तो देखिए कैपिटल से याद करेंगे। सबसे पहले नंबर पर लिखा है कनाडा। कनाडा की कैपिटल ओटावा और करेंसी क्या है? डॉलर। कनाडा, ओटावा, डॉलर। अब देखिए कनाडा, ओटावा, डॉलर से अपन याद रखेंगे। देखो ओटावा शब्द लिखा हुआ है, ओटावा से अपन को ऑटो याद आएगा। ठीक है, ओटावा से क्या याद रखेंगे अपन? ओटावा से ऑटो याद रखेंगे। कि सोचे कोई नया नया ऑटो लेके आया है, ठीक है, तो नया ऑटो लेके आया है, तो जब बिल्कुल नया, बिल्कुल ही नया ऑटो लेके आया है, तो ऑटो के आगे का शीशा है बस अकेला, ठीक है, ड्राइवर बैठा हुआ है, पर वो पीछे बिल्कुल खाली है। समझ में आ रहा है ना? ऊपर पीछे कोई उस पर कवर वगैरह नहीं है। तो जब नया ऑटो आता है तो वो कैसा आता है? बोले आधा आता है। कैसा आता है? आधा। कनाडा, कनाडा यानी ओटावा, यानी ओटावा यानी कोई ऑटो लेके आया, और ऑटो कैसा आता है? आधा आता है। कभी आपने देखा होगा ना, कोई नया ट्रक खरीदता है तो ट्रक पूरा बना बनाया थोड़ी आता है, उसके चेचेस वगैरह आती है, आगे का हिस्सा थोड़ा बहुत, बस बाकी का पूरा अपने हिसाब से बनवाना पड़ता है। तो यहाँ पर वो ऑटो लेके आया है, और ऑटो कैसा लेके आया है? आधा लेके आया है। अब वो चला जा रहा है क्योंकि उसको बनवाएगा अपने हिसाब से, उसको डिजाइन करवाएगा जो भी है। तो कहने का मतलब कोई ऑटो लेके आया और आधा ऑटो लेके आया। तो कनाडा, कनाडा यानी आधा लेके आया। क्या लेके आया? आधा। बोले ऑटो लेके आया। और ऑटो वाले ऐसे होते हैं, पायलट होते हैं, कहीं से भी निकल जाते हैं, पर ऑटो वालों की बहस भी खूब होती है दूसरों से। तो ऑटो वाला किसी से भी लड़ने लगता है, या कोई भी ऑटो वाले से लड़ने लगता है, तो उसको ज्यादा जल्दी होती है। ठीक है, तो डॉलर का मतलब ये है, डॉलर का मतलब वो भी उनसे कोई, किसी से भी कोई भी लड़ने लगता है। ऑटो वाले भी लड़ते हैं आपस में, और उनसे कोई दूसरे ग्राहक भी लड़ने लगते हैं। तो कनाडा, ओटावा, डॉलर, तीन शब्द अपन को याद रखना है। अब अगला देखो, पनामा, पनामा सिटी, बाल्बोआ। ठीक है, पनामा की कैपिटल ही पनामा सिटी है, और उसकी करेंसी क्या है? बाल्बोआ। पनामा, पनामा सिटी, बाल्बोआ। तो देखिए पनामा, ठीक है, पना बनाया था माँ ने, कैरी का पना बनाया था, तो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, अब यहाँ पर पनामा सिटी है, तो ये जो पना है, माँ है, बाल्बोआ है। तो हुआ ये कि घर में कोई चोर आ गया, चोर आ गया तो माँ ने उसको पकड़ लिया, माँ ने उसकी धुनाई धर दी, और पना माँ, समझ में आ रहा है? उसमें पना मारे, माँ ने मारे, और पना माँ ने मारे, इतने मारे कि उसकी खोपड़ी में एक भी बाल नहीं बचा। फिर माँ कहती है बाल बोआ, और फिर आजा पिटने के लिए। तो बाल बोआ। ठीक है, तो पनामा, पनामा की कैपिटल क्या हो गई? पनामा सिटी, और उसकी करेंसी क्या हो गई? बालबोआ। बोले अब तो मैं इतने पढ़ेंगे, इतना मारा इतना मारा, फिर कहती है उनसे क्या? बोले अब तू बाल बोआ। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, और करेंसी है पेसो। बोले मैं इसको चांदी नहीं दूंगा, पैसों में दूंगा। ठीक है, मैं इसको चांदी नहीं दूंगा। तो मैक्सिको किस लिए फेमस है? चांदी के लिए। और मैक्सिको सिटी जो है सबसे बड़ा नगर है ना? बोले मैं इसको पैसों में दूंगा, मैं इसको चांदी नहीं दूंगा। तो मैं इसको पैसों में दूंगा, मैं फ्री में नहीं दूंगा। ऐसा, मैं इसको पैसों में दूंगा, तो यहाँ करेंसी जो होगी वो क्या होगी? पेसो होगी। अब देखिए एक देश है हैती, पोर्टो प्रिंस और गोडे। अब देखिए एक लड़का कह रहा है अपने दोस्त से, बोले हमारे घर में एक फोटो है थी, बहुत पुरानी है थी, वो दीवार पर टंगी थी। तो बोले किसकी फोटो आती? बोले उसमें पोर्ट ऑफ प्रिंस फोटो आती, प्रिंस की, पोर्ट ऑफ प्रिंस। ठीक है, पोर्ट ऑफ प्रिंस यानी एक राजकुमार की फोटो है थी। वो राजकुमार काय पे बैठे थे? घोड़े पे बैठे थे, घोड़े। ठीक है, तो देखिए हैती, बोलो हमारे पास बहुत पुरानी फोटो है थी, परदादा के जमाने की फोटो है थी, पर एक बार क्या हुआ, वो अपने आप भूकंप आया ना, तो वो गिर गई, गिर गई तो फूट गई, तो फिर हमने उसको फेंक दिया, वरना हमारे पास इतनी अच्छी फोटो है थी। किसकी फोटो है थी? बोले प्रिंस की फोटो है थी, और बोले घोड़े, घोड़े पर बैठे हुए थे, और उस घोड़े को हमारे परदादा जो थे ना वो पकड़े हुए थे, मतलब परदादा के साथ में फोटो है थी। ये परदादा उनके घोड़े को घुमाने ले जाते थे, उनके घोड़े के ड्राइवर थे वो। ठीक है, तो हैती, पोर्टो प्रिंस और घोड़े। ठीक है, अब देखिए निकारागुआ, मानागुआ, न्यू कॉर्डोवा, ऐसे नाम मिलेंगे तुमने कभी जिंदगी में पढ़े ना हो। ठीक है, अफ्रीका जैसा देश निपटा दिया तुमने, तो ये क्या लग रहा है? ये तो चुटकियों में हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका और जल्दी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा। आपने बड़े बड़े महाद्वीप तो निपटा ही दिए हैं, एशिया के पूरे देश, उनकी राजधानी,
अफ्रीका के पूरे देश उनकी राजधानी। तो उत्तर अमेरिका में कितने, 29 देश ही तो बताए थे मैंने आपको, लगभग 29 देश। तो देखिए निकारागुआ, मानागुआ, न्यू कॉर्डोवा। अब सोचिए हुआ क्या कि जो रसोई थी, आप अपने अपने घर की रसोई देख सकते हैं। सोचें अचानक से कहीं से कौआ आ गया, ठीक है, क्या आ गया, कौआ आ गया, और कौआ सीधा अंदर रसोई में। तो सोचें आपकी रसोई में एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है, हो सकता है आपके पास फ्रिज ही रखा हो, घड़ा नहीं रखते हो लेकिन फिर भी रख दो, क्या दिक्कत है। तो सोचे एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है और कौआ बहुत प्यासा था बेचारा, इसलिए वो सीधा रसोई के अंदर आ गया। और रसोई में उस कौए के मुंह में रोटी का टुकड़ा दबा हुआ था, ठीक है, पर उसको प्यास ज्यादा लग रही थी, इसलिए मिट्टी के घड़े पे बैठ गया और अपनी चोंच से उसने प्लेट को गिरा दिया और वो पानी पीने लगा। और उसके मुंह में जो रोटी का टुकड़ा था वो उसने उस मटके में डाल दिया, पानी खराब कर दिया ना उसने, और वो पानी पी रहा था। पर माँ ने गोवा, मतलब माँ ने कौआ देख लिया, माँ कोई चीज लेने आ रही थी रसोई में, तो उन्होंने देखा, माँ ने कौआ को देखा, तो देखो माँ ना गोवा। फिर माँ ने लकड़ी उठाई और लकड़ी उठा के उस कौआ को भगाना चालू किया। तो रसोई में क्या, वो ऐसे चारों तरफ घूम रहा है, वो एकदम तो बाहर नहीं निकल पाते ना, पक्षी है तो एकदम ऊपर जाएगा, इधर उधर इधर उधर, फिर भी निकालने की कोशिश कर रही हैं। तो निकारा गुआ, निकारा गुआ यानी निकाला कौआ, कौआ निकाला, माँ ने कौआ देख लिया और फिर माँ ने फिर उस कौए को निकाला। पर माँ ने फिर जब कौआ निकल गया फिर देखा कि ये मटका ऐसा क्यों पड़ा हुआ है, तो देखा उसमें रोटी तैर रही थी, रोटी का टुकड़ा तैर रहा था। तो माँ कहती है न्यू कॉर्डोवा, कॉर्डोवा, रोटी का कॉर्डोवा, ये कौआ ने पूरा सत्यानाश कर दिया पानी का, बढ़िया ठंडा पानी था, और उसने कॉर्डोवा, तो रोटी का कॉर्डोवा किसने, कौआ ने। तो आपको नाम समझ में आ गया होगा, निकारागुआ, मानागुआ और न्यू कॉर्डोवा। निकारागुआ यानी निकाला, कौआ निकाला, मानागुआ यानी माँ ने कौआ रसोई में से निकाला, और न्यू कॉर्डोवा यानी उस कौआ ने क्या किया, रोटी का कॉर्डोवा, ठीक है। अगला लिखा हुआ है ग्रेनाडा, सेंट जॉर्ज और डॉलर। तो देखिए सेंट जॉर्ज जो लिखा हुआ है, सेंट जॉर्ज को संत जॉर्ज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संत जॉर्ज। ये जो इनके ऑब्जेक्ट बनते रहते हैं थोड़ा थोड़ा नोट करते रहा करो वहीं पर, जिससे कि जब आप रिवीजन करने घर बैठोगे ना तो तुम्हें पढ़ के याद आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, केवल सुनते रहोगे तो शायद हो सकता है ना भी बैठे दिमाग में, क्योंकि अभी तो तुमने सिर हिला दिया, आ गया हाँ, याद हो गया हाँ, और घर जाके अरे यार इसका क्या बताया था, इसका क्या बताया था, अरे चलो छोड़ो, अब गया तो गया। तो इसलिए क्या है, आप थोड़ा ध्यान रखें। तो ग्रेनाडा, देखो ग्रेनाडा लिखा है, तो ग्रेनाडा से अपन ग्रेनेड बोल सकते हैं, हैंड ग्रेनेड होता है ना, वो बम फेंक देते हैं किसी पर, सुना है। तो सेंट जॉर्ज यानी संत जॉर्ज, एक संत थे जॉर्ज, संत जॉर्ज थे, उनका दो व्यक्तियों से वो लड़ रहे थे, मतलब दो व्यक्ति उनसे लड़ रहे थे, डॉलर यानी दो व्यक्ति लड़ रहे थे, किससे, संत जॉर्ज से। तो कुछ कहा सुनी हो गई थी, जैसे अभी आपको मालूम है कालीचरण बहुत फेमस हो रहे हैं, नाम सुना है कालीचरण का, नहीं सुना है, कालीचरण फेमस हो रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं। कालीचरण भी एक बाबा ही है मतलब, और उन्होंने गांधी जी के बारे में कुछ बोला है और अच्छे से ही बोला है, जिससे मीडिया वगैरह काफी उनके नाम को उछाल रही है कि भी इन्होंने गांधी जी को गलत क्यों बोला। गांधी जी को उन्होंने कुछ गलत बोला है और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने सही बोला गांधी जी के बारे में। अच्छा, गांधी जी के बारे में अभी दो तरह के व्यक्ति हैं, एक वो भी हैं जो गांधी जी के पूरी तरीके से आलोचक हैं, और एक वो है जो समर्थक है, ऐसा भी है। आप गांधी जी का राष्ट्रपिता कहते हैं तो अपन ठीक है, लेकिन अगर 90% लोग उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं तो 10% ऐसे भी हैं जिन्हें और अंदर की बात पता होगी और गहरी बात पता होगी। तो देखो क्या होता है, कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, वो उसका कोई ना कोई उसने अपनी जिंदगी में गलती तो करी होंगी कुछ, इसलिए उसके आलोचक जरूर होते हैं। दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति कितना भी बच के चले, कितना भी बच के चले, तो उसके आलोचक जरूर होंगे। राम भगवान को ही कुछ लोग राम भगवान के भी आलोचक है। समझ में आ रहा है, राम भगवान ने सीता माता को क्यों छोड़ा, अग्नि परीक्षा क्यों दी उनको, सही है गलत है, तो दोनों तरह के पॉइंट होते हैं। अब वही वो उनका मैटर था, वो उनने अपने हिसाब से निपटाया, तुम का दिमाग लगा रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोनों तरह के इंसान है दुनिया के अंदर। तो देखिए यहां पर संत जॉर्ज है और संत जॉर्ज से दो व्यक्ति लड़ रहे थे, तो दो व्यक्ति लड़ रहे थे तो संत जॉर्ज ने उन दोनों को भगा दिया, और उनमें से एक ने क्या किया, संत जॉर्ज के ऊपर ग्रेनेड से हमला कर दिया, ग्रेनाडा, कैसे, ग्रेनेड से हमला कर दिया, और संत जॉर्ज बच गए, बाद में न्यूज़पेपर में छप गए, ठीक है। तो ग्रेनाडा, सेंट जॉर्ज और डॉलर, तो ग्रेनाडा, सेंट जॉर्ज और डॉलर अपन को याद रखना है। अगला लिखा हुआ है अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर, सान सल्वाडोर और कोलन। करेंसी बिल्कुल अलग हटके मिल रही है,
ठीक है, आपने तो केवल डॉलर और पाउंड और रुपये ही सुने थे, लेकिन यहाँ देखो कैसी कैसी करेंसी। बालबोआ, बोले अगर यही पूछ लिया ना बालबोआ क्या है, तो अब तुमने पढ़ लिया तो बता पाओगे करेंसी है, वरना तुम कहोगे ये बालबोआ है क्या, कौन सी बला है, ये कोई पक्षी है, कोई जानवर है, कोई जनजाति है, कोई देश है, क्या है। बोले बालबोआ तो करेंसी है। आप बिल्कुल नहीं सोच सकते हो कि बालबोआ करेंसी हो सकती है, तो इसलिए क्या है, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहां पर एक शब्द दिखा है कोलन, कोलन करेंसी है यहाँ की। तो अल सल्वाडोर, सान सल्वाडोर और कोलन। अब सुनिए, अल सल्वाडोर में एक शब्द छुपा है डोर, डोर का मतलब दरवाजा हो गया, और अल सल्वाडोर या अल यानी कल। बोले कल ही एक व्यक्ति ने अपने घर का एक बढ़िया नया डोर बनवाया, दरवाजा बनवाया, उस पर बढ़िया कलर वगैरह कर दिया, बहुत शानदार उसका डोर लग रहा है। पर सान सल्वाडोर, सान सल्वाडोर का मतलब उसका जो डोर है, उसके घर का जो फ्रंट का जो दरवाजा है, वो उसकी बहुत ज्यादा शान बता रहा है, सान सल्वाडोर। वो ये कह रहा है देखो हमारे जैसे घर का दरवाजा है ना, ऐसा किसी का भी नहीं हो, ताजमहल भी फीका पड़ जाए, ऐसा बनवाया ना, ये बनवाया, ये बनवाया। अब पड़ोसी तो जलते हैं ही, तुम्हें मालूम है ना। तो सान सल्वाडोर यानी वो एक पड़ोसी कहता है तू ज्यादा ही शान बता रहा है, चल तू सो तो जा, फिर देखूंगा मैं। तो भैया पड़ोसी ने, वो सो गया ना, तो पड़ोसी ने रात में 12 बजे उठ के कोयला लिया, कोयला 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 से पूरी दीवार और दरवाजा सब काला माला करके बस हो गया काम। तो अल सल्वाडोर, सान सल्वाडोर और कोलन। बोले कल उसने डोर बनवाया और शान बता रहा था अपनी डोर की ज्यादा, तो कोई चला और कोयले से पूरा काला कर गया। तो अल सल्वाडोर, सान सल्वाडोर और करेंसी क्या हो गई, कोलन। अब देखिए यहां पर लिखा है बेलीज, बेलमोपान और डॉलर। इस बेलीज को अपन प्लीज से याद करेंगे, ब्लीज प्लीज, ब्लीज प्लीज प्लीज प्लीज। बेलमोपान, देखो बेलमोपान से देखो बैल याद आएगा। अब मैं तुम्हें बताऊं, कभी आपने देखा होगा, अब देखो आजकल के जो बच्चे हैं वो तो सीधा गाड़ी में बैठते हैं, है ना, घर से गाड़ी में बैठे और सीधा स्कूल में उतरे, फिर स्कूल में बैठे फिर घर उतरे, बस यही है। पहले के समय की लाइफ अलग ही थी कि भैया स्कूल जाना है, पैदल जाना है, बढ़िया मस्ती से जाना है। और कई बार क्या है, खुरापाती आइडियाज जो थे ना माइंड में आते थे। एक खुरापाती आइडिया और था, बोले किसके घर के बाहर घंटी लगी है, समझ गए। तो भैया कुछ नहीं, जबरदस्ती जा तो रही है अपन, निकल ही रहे हैं, तो एक चलता था घंटी बजा के छुप जाता था, छुप जाता था घंटी बजा के छुप गया। अब अंदर से गेट खोलते थे, कौन है वे, घंटी वो कोई नहीं दिख रहा, लगा दिए। फिर जाता था धीरे से, फिर घंटी करके फिर भग जाते थे। मतलब उनका रोज का काम ये था, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति है, बेलीज है। बेलीज का मतलब, अब यहाँ पर क्या था, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, टोंगो लाम्बे फ्रैंक, समझ गए। तो यहाँ पर ये था, जिसका जो कद में छोटा था ना, उसका दिमाग बहुत तेज था, ठीक है, जो कद में छोटा था उसका दिमाग बड़ा तेज था, ठीक है। तो वो क्या करता था कि जैसे मान लीजिए जिसकी हाइट है, तो वो एक दिन उसने घंटी बजाई, दूसरे दिन उसने घंटी बजाई, तो जो हाइट वाला है तो उसको तो आराम से जाएगा, घंटी बजा देगा और भग जाएगा। अब ये छोटे वाला कैसे बजाता था, बोले वो ऐसे बैठ जाता था नूर के, और ये छोटा वाला उसके ऊपर खड़ा होता था, फिर घंटी बजाता था, ठीक है। तो अब एक बार की हो, दो बार की हो, ठीक है। अब वो बड़े वाले से छोटा वाला कह रहा है, वेलीज देख कल तूने मैंने बजाई थी ना, वेलीज यार प्लीज यार आज मैं बजाऊंगा, आज मैं बजाऊंगा यार। बैल मोपान, बैल मोपान यानी बैल मोह बजाने दे, मोह बजाने दे बैल। बोला नहीं, मैं तो रोज रोज तू ऐसे ही करता है, मेरे को बिठा देता है, मेरे ऊपर ही खड़ा होकर घंटी बजाता है ना। नहीं नहीं नहीं, तो दोनों आपस में लगे हैं, और कहाँ पे बहस कर रहे हैं, वही दरवाजे के बाहर है। वेली बोले नहीं मैं नहीं, तूने कल बजाई, इतने में गेट ही खुल गया, आ जाओ मैं बजवाऊं तो मैं बैल, इधर आओ, ठीक है। तो बेलीज, बैल मोपान और करेंसी क्या हो गई, डॉलर। तो बेलीज से प्लीज याद रखना है, बैल मोपान याद रखना है, और करेंसी क्या याद रखना है अपन को, डॉलर याद रखना है। अब देखिए अगला लिखा हुआ है इसमें बारबाडोसा, कुछ याद आया, बारबाडोसा के राष्ट्रपति है ना, तो याद आ गया क्या तुम्हें। अब देखिए सेंड्रो मैसन, ठीक है, जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, अब ये देश यहाँ टकरा गया, यानी अब तुम्हें पता चल गया कि बारबाडोस जो है वो उत्तर अमेरिका का ही कोई देश है ना। तो देखिए यहां पर लिखा है बारबाडोसा, कैपिटल क्या है ब्रिस्टाइन, और करेंसी क्या है डॉलर। तो भैया यहां भी डोसा ही बनेगा, यहां भी डोसा ही बनेगा। हुआ ये कि एक व्यक्ति था और उसने ऑर्डर दे दिया, और उसने ऑर्डर दे दिया, उसने बोला कि अरे भाई साहब एक काम करो, डोसा बना देना। अब ऑर्डर देके वो पीछे खड़ा हो गया, अब सामने वाला तो इधर लगा है बनाने, है ना, तो जिसने ऑर्डर दिया उसको सामने खड़ा होना चाहिए जिससे वो उसकी नजर जाए तो उसको बोले, लेकिन वो पीछे जाके खड़ा हो गया, मोबाइल चला रहा है।
उसने एक बनाया भेज दिया, एक बनाया भेज दिया, मतलब उसके बाद वाले जो थे ना वो भी सब डोसा ले लेके जा रहे थे, पर ये इधर पीछे खड़ा ही था। तो इसने बोला यार बहुत देर हो गई, तो उसने थोड़ा बिना उसको टोके देखा, एक गया, दो गया, तीन गया, चार गए, पांच गए, छह गए, अभी जो मेरे को क्यों नहीं बुला रहा है, मैंने कब से ऑर्डर दिया है इसको, मन में सोच रहा है। फिर इसको गुस्सा आ गई, बोला क्या कर रहे हो भाई साहब, ये तुम 12वां डोसा बना रहे हो। कौन से क्रम का? बोले 12वां डोसा बना रहे हो, मैंने तुम्हें कितनी पहले ऑर्डर दिया था, तुम मेरे को बना ही नहीं रहे हो। अरे यार भाई साहब, मैंने सोचा तुम चले गए होगे, तुम पीछे क्यों खड़े थे, आगे खड़ा होना चाहिए था तुम्हें ऑर्डर देके। बोले तुम पीछे खड़े थे, मेरी नजर नहीं गई इसलिए मुझे पता नहीं है। बोले तुम, मैं देखता हूँ, देख रहा हूँ इतनी देर से तुमने 12वां डोसा बना दिया, ब्रेस्ट टाइम का मतलब तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, फालतू मेरा वेस्ट कर रहे हो टाइम, ब्रेस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू, है ना। और वो दुकानदार से लड़ने लगा, डॉलर यानी कि वो उससे लड़ने लगा, तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया फालतू में और 12वां डोसा बना के दे रहे हो, अब तुमने इतना टाइम खराब कराया तो अब तो मैं पैसे नहीं दूंगा, डोसा भी ले जाऊंगा, फ्री में ले जाऊंगा, ठीक है। तो 12वां डोसा, ब्रिज टाइम, डॉलर। बोले तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, तुमने मेरे लाखों का नुकसान कर दिया, कम से कम फ्री में डोसा बनाना पड़ेगा अब तुम्हें। तो वो कह रहा मैं फ्री में नहीं बनाऊंगा, तो वो उससे लड़ रहा है, दुकानदार से लड़ रहा है, ठीक है। तो 12वां डोसा, ब्रेस टाइम और डॉलर, बस 12वां डोसा बन गया, टाइम वेस्ट कर दिया और वो उस दुकानदार से लड़ने लगा। अगला लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया नाम है, बहुत बढ़िया नाम है, एंटीगुआ एवं बारबुडा, सेंट जॉन्स और डॉलर। तो देखिए यहां पर वो सेंट जॉर्ज था, तो सेंट जॉर्ज पर क्या किया था, ग्रेनेड से हमला किया था। तो ग्रेनाडा, ग्रेनाडा की कैपिटल सेंट जॉर्ज और करेंसी डॉलर, ठीक है। यहां पर ज्यादातर करेंसी डॉलर चलेगी, पर जो अलग करेंसी होगी उसको अपन अच्छे से याद कर लेंगे, बाकी का नहीं याद आया तो तुक्का लगा के डॉलर तो लगा ही दोगे, है ना। पर अलग वाले तो मैं बहुत जल्दी याद होंगे, जितना अलग नाम होगा उतना जल्दी याद होगा। और उल्टा होता है स्टूडेंट के साथ, जितना अलग होता है उसको उतना ही याद नहीं होता, बाकी का ये याद कर लेता है वो। तो देखिए यहां पर हमें एंटीगुआ बरबुडा याद रखना है और सेंट जॉन से याद रखना है और डॉलर याद रखना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एंटीगुआ एवं बरबुडा लिखा हुआ है, ठीक है। तो एंटीगुआ बरबुडा का मतलब यह है कि आंटी थी ना, वो गोवा गई थी और बार मुड़ा के आ गई, समझ रहे हैं। तो वहां पे एक संत थे, तो संत के कहने पर उनने मुंडन करा लिया वहां पर। अब मुंडन करा लिया तो उनके हस्बैंड पहचान नहीं पा रहे कि ये कौन है भैया। तो फिर उन्होंने बताया अपने बारे में, बोला हाँ है तो, ठीक है। तो बोला ये क्या हो गया, बोला एक संत थे, जॉन, जॉन से संत थे ना, उन्होंने इतना अच्छा मतलब प्रवचन दिया, उन्होंने बोला हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ, अपने सिर का भार उतार दो, सिर का भार उतार दो, ठीक है। तो हमने सिर का भार उतार दिया, ठीक है। तो सेंट जॉन्स है, तो सेंट जॉन्स के कहने पर आंटी गुआ गई और बार मुड़ा के आ गई, और फिर उनके हस्बैंड उनसे लड़ रहे हैं, बोले ऐसा होता है क्या है। डॉलर, डॉलर यानी वो दोनों अब हस्बैंड वाइफ दोनों लड़ रहे हैं। तो बोले सत्संग में गए थे, तो ऐसा कैसे सत्संग गए थे, तो सत्संग में आप बारमुडा के आ गए। तो एंटीगुआ एवं बरमुडा और सेंट जॉन्स करेंसी क्या हो गई, डॉलर। डोमेनिकल सेंटो डोमिंगो पेसो, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, डोमिनिकल सेंटो डोमिंगो। अब देखो डोमिंगो से तुम्हें दो मैंगो समझ में आ रहे हैं, है ना। यानी कि एक लड़का था, वो फल की दुकान पे पहुंच गया और फल की दुकान पर पहुंच के उसे 2 रुपए दे रहा है, 2 रुपए दे रहा है। बोला अंकल अंकल ये 2 रुपए में 2 मैंगो दे दो ना, है ना। सेंटो डोमेंगो, डोमेंगो यानी 2 रुपए में दो। अब दुकानदार कह रहा है पागल हो रहा है क्या, 50 रुपये किलो चल रहे हैं, 2 रुपए में 2 मैंगो, 2 में नहीं मिलेंगे निकल, 2 में निकल, 2 में नहीं मिलेंगे यहाँ से निकल। आ गया 2 मैंगो दे दो, 2 मैंगो दे दो। पैसों में आते हैं, फ्री में थोड़ी आते हैं, पैसों में आते हैं और 2 रुपए में नहीं आते हैं, ठीक है। 2 रुपए में नहीं आते, ज्यादा पैसों में आते हैं। तो पेसो यहाँ की करेंसी हो गई और कैपिटल हो गई सेंटो डोमिंगो, और देश कौन सा हो गया, डोमेनिकल। डोमेनिकल यानी 2 में नहीं मिलेगा निकल, और 2 रुपए में क्या मांग रहा था, 2 मैंगो मांग रहा था, तो 2 मैंगो याद रखना है। और क्या हो गई करेंसीज के, पेसो हो गए, ठीक है। यहां तक का क्लियर हुआ। एक देश लिखा हुआ है नीदरलैंड, क्या लिखा हुआ है, नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, ठीक है। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम और गिल्डर, ठीक है। अब यहां पर नीदर लिखा हुआ है, तो नीदर को हम नईदर बोलेंगे, नीदर को क्या बोलेंगे, नईदर बोलेंगे। एम्स्टर्डम का मतलब एम्स, उसका क्या है, एक एम है, उसका एक एम है कि उसको कम से कम कीमत में गरीबों को भी लिए, गरीबों के लिए भी
रहने के लिए घर मिल जाए, तो एक बिल्डर है, उस बिल्डर ने एक पूरी बिल्डिंग डेवलप करी है और उस बिल्डिंग के जितने भी फ्लैट हैं वो नई दर पर दे रहा है, कम से कम कीमत में दे रहा है, क्योंकि उसका एक एम है, यानी उसका ये उद्देश्य है कि कम से कम कीमत में वो गरीबों को भी ये उपलब्ध करा दे। तो अगर बोलते हैं नीदरलैंड, तो नीदरलैंड एम्स्टर्डम, ठीक है। और गिल्डर यानी कि नई दर पर, उसने नई दर पर बिल्डिंग बेची है, बिल्डिंग के रूम बेचे हैं, और ये उसका एम है कि गरीब से गरीब लोगों को वो उसको अवेलेबल करा सके, ठीक है। तो नीदरलैंड, एम्स्टर्डम और गिल्डर। सैंड किट्स, बेस से तोरे, और करेंसी क्या है? डॉलर, ठीक है। सैंड किट्स एंड नेविस, ये उत्तर अमेरिका का सबसे छोटा देश है। उत्तर अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है अगर ये पूछता है, तो उत्तर अमेरिका का सबसे छोटा देश होगा सैंड किट्स एंड नेविस, ठीक है। द्वीप की तरह ही है, सैंड किट्स एंड नेविस। अब देखो सैंड किट्स एंड नेविस से उत्तर अमेरिका संबंधित है। सैंड किट्स में किड्स लगा हुआ है, किड्स यानी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, है ना, तो किड्स से समझ में आएगा। और नेविस, सैंड किट्स एंड नेविस, तो किड्स कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो सैंड किट्स एंड नेविस सबसे छोटा देश है, पढ़ने से ही याद आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा है बेस से तोरे। बेस से तोरे का मतलब यह है कि दो छोटे छोटे बच्चे थे और एक ने दूसरे के पास जो एक रुपए था, 10 रुपए थे, उसने फाड़ दिए। तो वो लड़का क्या कहने लगा उससे, मेरे पैसे तोड़े, तूने मेरे पैसे तोड़े। अब देखो सिक्का तो टूट नहीं सकता है, तो नोट को ही फाड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो वो उससे क्या कहता है, तूने मेरे पैसे तोड़े, तूने मेरे पैसे तोड़ दिए। जबकि नोट फट गया था तो वो कहता है तूने मेरे पैसे तोड़े, और वो उससे लड़ने लगता है, वो दोनों लड़ने लगते हैं आपस में। डॉलर यानी दोनों आपस में क्या करने लगते हैं? बोले दोनों लड़ने लगते हैं। तो सैंड किट्स एंड नेविस, वैसे तोड़े, और करेंसी क्या हो गई यहाँ की? डॉलर। तो ये तीनों नाम अपन को याद रखना है, सैंड किट्स एंड नेविस, वैसे तोड़े और डॉलर। वर्जिन द्वीप है, 4 लोटे अमाली और डॉलर, ठीक है। वर्जिन है 4 लोटे अमाली। तो वर्जिन से देखो वजन समझ में आ जाएगा, तो मैं वर्जिन से वजन समझ में आ जाएगा, और 4 लोटे या समझ में आ जाएगा कि 4 लोटे। तो एक लड़का है वो वजन उठा रहा है, वजन उठा रहा है। और वजन कैसे उठा रहा है? बोले 4 लोटे, 2 लोटे इधर भरे हुए हैं, रेत से या बजरी से भी भर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनमें वजन हो जाएगा ना। और फिर 2 लोटे इधर होगा, तो 4 लोटे उठा के वो क्या कर रहा है? वजन उठा रहा है, 4 लोटे उठा के वजन उठा रहा है। तो वर्जन द्वीप है, 4 लोटे अमाली है, और करेंसी क्या है? डॉलर। अब डॉलर करेंसी इसलिए है कि उसका जो दोस्त है वो कह रहा है कि अब मेरे को उठाने दे लोटे। बोला नहीं, मैं ही उठाऊंगा, मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा, मैं ही लोटे लेके आया था, मैंने ही इसमें रेत भरी थी। तो वो दोस्त उससे लड़ रहा है, डॉलर है तो दोस्त उससे लड़ रहा है, और वो उससे लोटे मांग रहा है। तो 4 लोटे अमाली, ठीक है। तो नाम, आपको देश का नाम पढ़ोगे ना, अपने आप कैपिटल याद आ जाएगी। यहाँ लिखा है वर्जिन द्वीप, तो वर्जिन द्वीप से देखो वजन समझ में आएगा, वर्जिन द्वीप से वजन समझ में आएगा। और 4 लोटे अमाली यानी कि उस वो वजन उठा रहा था, क्या का वजन उठा रहा था? बोले 4 लोटे का वजन उठा रहा था। तो 4 लोटे अमाली और डॉलर। सेंट बिसेंट, किंग्स टाउन, और करेंसी क्या हो गई? डॉलर। तो सेंट बिसेंट है, तो सेंट बिसेंट का मतलब सेंड कर दिए हैं, क्या सेंड कर दिए हैं? बोले पेशेंट सेंड कर दिए हैं। सेंट बिसेंट का मतलब सेंट कर दिए गए, क्या सेंट कर दिए? बोले पेशेंट जो है ना, मरीज जो है ना, वो सेंट कर दिए। बोले कहाँ? बोले किंग्स टाउन। किंग्स टाउन का मतलब जो किंग है यानी जो राजा है उसके टाउन में, यानी कि जैसे आपको शिवपुरी या शिवपुरी में पेशेंट को ग्वालियर भेज देते हैं, ठीक है, ग्वालियर सेंड कर देते हैं। तो सेंट बिसेंट का मतलब सेंड कर देते हैं, किसको सेंड कर देते हैं? बोले पेशेंट को सेंड कर देते हैं, मरीज को सेंड कर देते हैं। तो कहां पर सेंड कर देते हैं? बोले किंग्स टाउन। अब आपको मालूम है महाराजा का क्षेत्र है, महाराज का क्षेत्र है ग्वालियर, तो अपन ऐसे नहीं कह सकते किंग्स टाउन, ठीक है। किंग्स टाउन अपन को याद रखना है, ठीक है। और करेंसी क्या है? डॉलर है। डॉलर का मतलब यह है कि कोई मरीज या मरीज के परिवार वाले जब डॉक्टर से लड़ते हैं, डॉलर यानी अगर डॉक्टर से लड़ते हैं तो डॉक्टर यहाँ पर इलाज नहीं करता, सीधा ग्वालियर रेफर करता है, ठीक है। तो अगर कोई डॉक्टर से लड़ता है तो डॉक्टर क्या करता है? सीधा किंग के टाउन में सेंड कर देता है। तो सेंट विसेंट अपन को याद रखना है कि सेंट विसेंट की जो कैपिटल होगी वो किंग्स टाउन होगी, करेंसी होगी डॉलर। क्यूबा, क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना, और करेंसी क्या है? पेसो। क्यूबा को शक्कर का कटोरा कहते हैं, ये तो पता ही होगा तुम्हें, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। शक्कर का कटोरा के नाम से क्यूबा को जाना जाता है दुनिया के अंदर।
और ये क्यूबा की कैपिटल क्या है, हवाना, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, पेसो। तो क्यूबा, हवाना, पेसो का मतलब ये गर्मी का समय है, और एक स्टैंड फैन रखा हुआ है। अब स्टैंड फैन ऐसा है कि हर कोई अपने ऊपर करना चाह रहा है, हर कोई घुमा के अपने, जो आता है वो अपने ऊपर कर लेता है, जो घुमाता है वो अपने ऊपर कर लेता है। तो भाई एक कहता है यार हवा ना आ रहा, हवा ना यानी हवा नहीं आने दे रहा है यार, तू क्या कर रहा है, बार बार इधर उधर घुमा देता है, जो भी आता है पंखा घुमा देता है। हम भी पेसों में ही बैठे हैं, फ्री में थोड़ी बैठे हैं, पेसो, ठीक है। तो सोचे कोई ऐसा, कोई कोई भी जगह बोल सकते हैं अपन, सोचे क्लासरूम है, क्लासरूम में एक स्टैंड फैन रखा हुआ है, जिसको ज्यादा गर्मी लगती है वो सीधा फैन के आगे बैठ जाता है। अब जिसको हवा नहीं लगती तो वो क्या कहता है, क्यूबे हवा नहीं आने दे रहा तू यार, क्यूबा, क्यूबे क्यूबे हवा नहीं आने दे रहा है, हवा ना, है ना। और पेसो, तो क्यूबा, क्यूबा की कैपिटल क्या हो गई, हवाना, करेंसी हो गई पेसो। ये जो हवाना है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर सिगार उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए, सिगार उद्योग के लिए फेमस है, सिगार बिकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादातर चाइनीज़ वगैरह जो अमेरिकन लोग जो हैं वो सिगार का इस्तेमाल करते हैं, तो धूम्रपान करते हैं सिगार से एक तरीके से। तो हवाना, पेसो, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की तो वाशिंगटन डीसी है, करेंसी डॉलर है, ये तो सबको ही मालूम रहता है, तो कोई विशेष बात नहीं है इसमें। अब देखें अगला लिखा हुआ है, सबसे बड़ा जो द्वीप है ना वो ग्रीनलैंड द्वीप है। अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछ लेता है कि सबसे बड़ा द्वीप बताओ कौन सा है, बिगेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, तो आपका आंसर होगा ग्रीनलैंड। अब यहां पर लिखा हुआ है ग्रीनलैंड नुक गोड़थाव, ठीक है, और करेंसी है यहाँ की क्रोन। तो अब देखिए यहां पर जैसे ग्रीनलैंड लिखा हुआ है, तो ग्रीनलैंड क्या है, एक द्वीप है। ग्रीनलैंड कैसा है, एक द्वीप है, और उस द्वीप पर सोचे किसी ने गुड़ बनाया है, क्या बनाया है, गुड़ बनाया है, गुड़, उस द्वीप में गन्ने पाए जाते हैं, गन्ने से गुड़ बनाया है। और फिर कहता है कि नूक गुड़ थाओ, नूक गुड़ थाओ का मतलब नेक गुड़ खाओ, नेक गुड़ खा के देखो। बोले ये कहाँ से लाए हो, बोले ग्रीनलैंड से लाए हो, ठीक है। और कौन खाएगा भैया, कौन खाएगा, हम ग्रीनलैंड से गुड़ लेके आए हैं, ठीक है। नूक गुड़ थाओ अपन को याद रखना, नूक गुड़ थाओ, ठीक है। तो नूक गुड़ खाओ यानी कि नेक गुड़ खाओ, और ये गुड़ कहाँ से लेके आए हैं, बोले नीदरलैंड से लेके आए हैं, सॉरी ग्रीनलैंड से लेके आए हैं। तो ग्रीनलैंड से लेके आए क्योंकि ग्रीनलैंड एक द्वीप है और वहां पर ये गन्ने पाए जाते हैं, वहां पर बना के लेके आए हैं, तो अलग ही क्वालिटी है उसकी। वैसा भी बोल सकते हैं यहाँ पर ये गुड़ खाओ, गुड़ का कलर कैसा है, बिल्कुल ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन। यहाँ पर गुड़ का कलर अपन ग्रीन भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड नु गुड़ था, और करेंसी क्या है, क्रोन। बोले कौन लेके आया, बोला हम ही गए थे घूमने, घूमते घामते चले गए थे और वहां से हम लेके आए। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी है, और करेंसी क्या है, क्वार्ट जाल है। अब ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी है, तो वो नहीं पूछेगा कि इसकी कैपिटल क्या है, क्योंकि नाम जैसे मैक्सिको की मैक्सिको सिटी है, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी है, तो ये नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा इसकी करेंसी, करेंसी क्या है, क्वार्ट जाल। अब क्वार्ट जाल से अपन ऐसे याद कर सकते हैं, ग्वाटेमाला से देखो माला समझ में आएगी, एक माला होती है और माला में सिल्वर धागा होता है ना। तो सिल्वर धागा होता है, कभी कभी क्या होता है माला उलझ जाती है, तो माला उलझ जाती तो क्या करना पड़ेगा, बोले माला जब उलझ जाए तो उसमें जो जाल लगा हुआ है वो सिल्वर धागा लगा हुआ है, तो उसको क्या कर देना चाहिए, बोले काट देना चाहिए। क्वार्ट जाल यानी काट के, जाल को काट के माला को सही किया जा सकता है। जब माला उलझ जाती है उस जाल में, तो उस जाल को क्या करना चाहिए, काट देना चाहिए जाल को, तो क्वार्ट जाल, ठीक है। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, और करेंसी क्या हो गई, क्वार्ट जाल। जमेका, जमेका की कैपिटल किंगस्टन, और डॉलर। देखिए उधर अपन ने पढ़ा था किंग्स टाउन, क्या पढ़ा था, किंग्स टाउन पढ़ा था, और इधर अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन इधर क्या पढ़ रहे हैं, किंगस्टन पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो किंग्स टाउन था सेंट विसेंट, यानी पेशेंट को सेंड कर दिया, कहाँ सेंड कर दिया, किंग के टाउन में, ठीक है। और यहाँ पर जमेका है, किंगस्टन है, और डॉलर है, ठीक है। तो जमेका से अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, किंगस्टन लिखा हुआ है, तो किंगस्टन को अपन किंग बोल सकते हैं। और एक किंग था, एक राजा था, और वो एक स्टोन पर बैठता था, यानी चट्टान पे बैठता था राजा, राजा ऊंचाई पर चट्टान पे बैठता था, तो किंगस्टन हो गया। जमेका यानी कि वो पत्थर आज भी जमा हुआ है वहां पर, ठीक है, पूरी प्रजा वहां पर जमा होती थी, और किंग काय पे बैठता था, वो स्टन पर यानी स्टोन पर बैठता था, ठीक है। तो किंगस्टन यानी कि किंग जो होता था वो स्टोन पर बैठता था, ऊपर ऊपर बेचता था टोन पर, ठीक है। और जमेका यानी कि वहां पर जम के जो जो उसकी जो प्रजा थी वहां जमा हो जाती थी,
और फिर वो वहां से उनको कोई भी जब युद्ध करने के लिए जाता था, जब लड़ने के लिए जाता था, डॉलर का मतलब जब दो राजा के बीच में जब युद्ध होने की कंडीशन आ जाती थी, जब लड़ने जाता था, तो किंग जो है वो स्टोन से सारी प्रजा को, सारे सैनिकों को संबोधित करता था, बोलता था कि हमें आगे क्या करना है। तो जमैका, जमैका का एक धावक है उसेन बोल्ट। क्या नाम है? उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसने 3 ओलंपिक लगातार, 3 ओलंपिक में 3 3 गोल्ड मेडल जीते। हैट्रिक लगाई है उसने 3 बार। ठीक है, यानी ये ओलंपिक में शामिल हुआ, 3 गोल्ड मेडल, अगला फिर 3 गोल्ड मेडल, फिर अगला फिर 3 गोल्ड मेडल। हालांकि अब तो शायद उसने संन्यास ले लिया है, पर उसेन वोल्ट बहुत ही फेमस एथलीट है जो जमैका का है। कहाँ का है? जमैका। उसेन वोल्ट, ठीक है, उसका नाम उसेन बोल्ट है। ये आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। कैसा? ये तो क्या है, देखो अभी मैं सारे देश है ना, अभी आपको मैप में ही बताऊंगा कौन सा कहाँ पे है। ठीक है जी, अभी याद करा दूं, याद करके फिर अपन मैप में जाएंगे और एक एक देश तुम्हें समझ में आ जाएगा। जहां तक है ज्यादातर ये द्वीप वाला, आइसलैंड वाले कंट्री है ये, क्योंकि अधिकतर क्या है उत्तर अमेरिका के अंदर, जैसे आपका मैक्सिको हुआ, कनाडा हुआ, यूएसए हुआ, ये 3 देश तो उस आइसलैंड उस कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं, मैक्सिको वगैरह। बाकी का जो आपका अगर अलास्का भी है, और बाकी के जो छोटे छोटे देश है ना, वो सब कैरिबियन कंट्री अपन बोल देते हैं। तो वो द्वीप टाइप का, ये भी कैरिबियन कंट्री में है, द्वीप जैसा ही है। तो अभी मैं सब कंट्री बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए जमैका, जमैका की कैपिटल किंगस्टन, करेंसी क्या हो गई? डॉलर। अब देखिए ग्वाडेलोप। अब यहां पर थोड़ा सा क्या है, मिलता जुलता शब्द है। इससे पहले हमने बच्चे तोरे याद करा था, बेस से तोरे, उसने पैसे तोड़ दिए थे, है ना। तो सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट किट्स एंड नेविस उत्तर अमेरिका का सबसे छोटा देश है। तो जब उसके नोट फट गए थे तो वो क्या कहता है? मेरे पैसे तोड़े। तो वैसे तोरे याद आता है। यहां पर बस से टेरे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बस से टेरे। अब ग्वाडेलोप लिखा हुआ है, ग्वाडेलोप, ग्वाडेलोप को अपन बोलेंगे बड़े लोग। ग्वाडेलोप को क्या बोलेंगे? बड़े लोग हैं। कुछ बड़े लोग हैं, बड़े लोग मतलब बहुत पैसे वाले लोग हैं, और वो बहुत ही कम, वैसे तो पर्सनल गाड़ी से ही सफर करते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये आई, उनकी गाड़ी खराब हो गई तो उन्हें बस से जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब बस से जाना पड़ रहा है, तो बस में जैसे तैसे तो बैठ गए, बड़ी मुश्किल में तो बैठे, पर उतरने की आदत तो उनकी वही है जैसी कार से उतरने की आदत है ना। और आपको मालूम है कि बस की थोड़ी हाइट ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ग्वाडेलोप है यानी बड़े लोग हैं, और बड़े लोग जब बस से उतर रहे थे, तो बस से टेरे का मतलब बस से गिरे, बस से टेरे का मतलब बस से गिरे, नीचे गिर गए, उन्होंने नीचे पैर रखा और वो गिर गए, तो बस से टेरे। या अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि बस वाले, बस में जब वो सफर कर रहे थे तो उनको सीट नहीं मिल रही थी, तो बड़े लोग हैं, बैठ के ही जाएंगे, खड़े खड़े तो जाएंगे नहीं, तो बस वाले से कह रहे हैं पैसे तेरे कितने हो गए, बता तेरे कितने पैसे चाहिए तेरे को, बस बस खरीद लेंगे हम अभी खड़े खड़े। ठीक है, कितने पैसे चाहिए तू बता, तेरे पैसे कितने, तेरे को सैलरी कितनी मिलती है? 1 महीने की सैलरी दे रहा है अभी, बस हमें सीट करके देना है तेरे को। ठीक है, तो ड्राइवर कहता है मेरी सीट पर ही बैठ जाओ आके अगर ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो ग्वाडे लो, बस से ठहरे, और करेंसी क्या है? डॉलर। उन्हें सीट नहीं मिल रही तो लड़ेंगे, सीधी सी बात है। और बस से गिरेंगे तो अभी लड़ना ही है, अबे तुम इतनी ऊंची बस क्यों बना लेते हो, थोड़ी नीची बनाया करो, है ना। तो बस से टेरे अपन को याद रखना है, करेंसी हो गई डॉलर। ठीक है, बरमूडा, हैमिल्टन और डॉलर, एक बरमूडा ट्राइएंगल है। ठीक है, बरमूडा ट्राइएंगल है, ये पूरी दुनिया के अंदर एक रहस्यमयी जगह है। जब कोई जहाज, कोई वायुयान इसकी रेंज में आता है बरमूडा ट्राइएंगल के, तो कई बार ऐसा होता है कि उसका अता पता ही नहीं रहता, उसका कोई अवशेष ही नहीं मिलता है, ना तो जहाज का और ना ही एरोप्लेन का। तो ये एक ऐसा यहाँ पर मतलब एक विशेष ग्रेविटी पावर है, या कोई ऐसी कोई बात है यहाँ पर। वैसे हालांकि इसको तो एक उससे जोड़ देते हैं कि भाई यहाँ पर कोई आत्मा वगैरह है, या कोई मतलब ऐसा ऐसा जोड़ देते हैं। आप अभी जैसे मान लो, अभी तो खैर पढ़ रहे हो, बाद में आप गूगल पे सर्च करना, बरमूडा ट्राइएंगल डाल देना, तो आप जैसे ही उसमें डालेंगे तो आपको एक इमेज दिखाई देगी, राक्षस जैसी एक इमेज दिखाई देगी, जैसे कोई दाना वो मुंह खोले बैठा हो और कोई भी जाए वो उसमें समा जाए, मतलब इस तरीके से उसको दुनिया के अंदर जाना जाए। एक रहस्यमयी जगह है, आपको पता होना चाहिए, जहां पर वायुयान का भी पता नहीं चलता है और जहाजों का भी पता नहीं चलता है। तो ये बरमूडा ट्राइएंगल है। ठीक है, ट्राइंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि
जिस जगह ये है बरमूडा वहां पर एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, प्राकृतिक रूप से अपने आप बनी हुई है, जिससे इसको बरमूडा ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, बरमूडा की कैपिटल क्या है? हैमिल्टन, और करेंसी क्या हो गई? डॉलर। तो एक लड़का था, वो हेलमेट खरीदने के लिए गया। ठीक है, क्या खरीदने के लिए गया? बोले हेलमेट खरीदने के लिए गया। और जब वो हेलमेट खरीद रहा था तो वो हेलमेट लगा के देख रहा था, बार बार लगा के देख रहा था, लगा के देख रहा था। पर जो हेलमेट है ना, वो उसके लिए कहीं ना कहीं वो बार बार परेशान कर रहा था दुकानदार को, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो दुकानदार ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तू एक काम कर, अपने बार मुड़ा दे पूरे, और फिर तेरे को हेलमेट टन लगेगा। बोला भाई साहब जी, हेलमेट मेरे को थोड़े टाइट आ रहे हैं, तू एक काम कर, बार मुड़ा दे, पूरे बार मुड़ा दे, फिर तेरे को हेलमेट कैसा लगेगा? टन लगेगा। और अगर तू हेलमेट नहीं भी लगाएगा तो हेलमेट की तरह ही लगेगी तेरी खोपड़ी। ठीक है, तो बरमूडा, हैमिल्टन और डॉलर। तो डॉलर यानी वो दुकानदार से लड़ने लगा। ऐसा होता है कि एक तो तुम हेलमेट तुम छोटे बनवा रहे हो, थोड़े बड़े बनवाओ, है ना, ऐसे कोई बार मुड़ाएगा क्या हेलमेट के चक्कर में, है ना। तो वो दुकानदार से लड़ रहा है, यानी डॉलर यानी दुकानदार से लड़ रहा है कि तुम ऐसे हेलमेट क्यों लेके आए हो, छोटे हेलमेट हैं, बड़े हेलमेट लेके आना चाहिए। तो बरमूडा, हैमिल्टन, करेंसी क्या हो गई? डॉलर। अगला लिखा हुआ है बहामास, नसाउ और डॉलर। ठीक है, बहामास, नसाउ और डॉलर अपन को याद रखना है। बहामास, नसाउ और डॉलर। देखिए, बहामास का मतलब वहां मांस बेचते हैं, नसाउ यानी कि नशे में लोग घूमते हैं, और लोग वहां पर डर, डॉलर यानी वहां पर लड़ते हैं। तो आप उस रास्ते से ना जाओ। ठीक है, नसाउ यानी कि उस रास्ते से ना जाओ। वहां मांस बेचता है, वहां पर नशे में लोग घूमते हैं और लोग लड़ते हैं, तो आप वहां पर उस रास्ते से ना जाओ। ठीक है, तो जैसे एक माँ है अपने छोटे बेटे को समझा रही हैं कि तुम वो वाले रास्ते से मत जाया करो, वो रास्ता बेकार है, तुम दूसरे रास्ते से जाया करो, क्योंकि वहाँ मांस भी बिकता है, वहाँ पर नशा करने वाले लोग भी बैठे रहते हैं, लड़ते भी रहते हैं, इसलिए उस रास्ते से ना जाओ। वहाँ मांस बिकता है, वहाँ से ना जाओ, वहाँ मांस बिकता है, वहाँ से ना जाओ, और वहाँ पर लड़ते रहते हैं लोग। ठीक है, तो बहामास, नसाउ और डॉलर। कोस्टारिका, कोस्टारिका की कैपिटल सांजोस, और करेंसी क्या हो गई? कोलन। अब देखिए, कोस्टारिका यानी कि कोई स्टार था, कोस्टारिका यानी कोई स्टार था। ठीक है, सान जोश यानी ज्यादा ही शान बता रहा था, अपनी लोगों को ज्यादा ही शान बता रहा था, ज्यादा ही जोश बता रहा था, तो लोगों ने पकड़ के मुंह काला कर दिया उसका कोयले से। ठीक है, तो कोलन। अच्छा, कोलन से कुछ याद आएगा तुम्हें? अल सल्वाडोर, सान सल्वाडोर और कोलन। अल सल्वाडोर, सान सल्वाडोर और कोलन क्या है? थोड़ा आपको अभ्यास करना पड़ेगा, चीजों को पढ़ना पड़ेंगी बार बार, याद तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अल सल्वाडोर, सान सल्वाडोर, वो कोलन पड़ा था। यहाँ पर कोस्टारिका यानी कोई स्टार था, सांजोस यानी ज्यादा शान बता रहा था, कोलन यानी कि कोयले से मुंह काला कर दिया लोगों ने कि ज्यादा ही शान बता रहा था। ठीक है, डोमेनिका, रोसऊ और डॉलर। डोमेनिका, रोसऊ और डॉलर। तो एक दोस्त है, वो बात बात पे रूस जाता है ना, दोस्तों से रूस जाता है, नाराज हो जाता है। तो दूसरे दोस्त उससे कहते हैं अबे तू ऐसे रूस जाता है बात बात पे, इतना बड़ा होके रोसऊ यानी ऐसे रूस जाता है जैसे तू 2 महीने का बच्चा हो। डोमेनिका, डोमेनिका यानी जैसे 2 महीने का हो ऐसे रूस जाता है ना, बार बार रोने लगता है, मुंह फुला के बैठ जाता है जैसे तू 2 महीने का हो। तो डोमेनिका, रोसऊ और करेंसी क्या हो गई? डॉलर। तो तीनों नाम याद रखना है, डोमेनिका याद रखना है, रोसऊ याद रखना है, और डॉलर याद रखना है। डोमेनिका यानी 2 महीने का हो ऐसे रूस जाता है, रोसऊ है, करेंसी क्या हो गई इसकी? डॉलर हो गई। अगला लिखा हुआ है होंडुरस, तिगुसिगल्पा और लैम्पीरा। ठीक है, होंडुरस, तिगुसिगल्पा है और लैम्पीरा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्त जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। ठीक है, तो अब पैदल जा रहे हैं, तो एक दोस्त ने एडवाइस दे दी, पास में जूस की दुकान थी। ठीक है, तो वो कह रहा था होंदो रस। ठीक है, होंदो रस। ठीक है, यानी कि वो गन्ने का रस की दुकान थी, बोले होंदो रस। ठीक है, होंदो रस, बोले अपन गन्ने का रस पियेंगे, चलो होंदो रस, होंदो अपन रस पियेंगे, होंडुरस। तिगुसिगल्पा और लैम्पीरा। ठीक है, तिगुसिगल्पा, लैम्पीरा। तिगुसिगल्पा यानी कि देखो, देखो सिगल्पा भी पी रहे, मतलब देखो शिल्पा भी पी रही है, शिल्पा शेट्टी भी आती है इस दुकान पे। देखो शिल्पा शेट्टी, वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, शिल्पा शेट्टी कभी आई होंगी, उन्होंने भी गन्ने का जूस पिया होगा, तो उनका फोटो लगा हुआ है। तो वो कह रहा है देखो शिल्पा शेट्टी भी आई थी, अपन को भी पीना चाहिए, दुकान फेमस है। तो होंडुरस, तिगुसिगल्पा यानी देखो शिल्पा शेट्टी भी आई थी, लैम्पीरा।
ठीक है। तो अब उन्होंने जूस तो ले लिया, अब एक दोस्त ने टेस्ट किया, वो कह रहा ले मैं नहीं पी रहा, लैम पी रहा, ले मैं नहीं पी रहा, बेकार स्वाद लग रहा है मेरे को, है ना। लैम पी रहा यानी ले मैं नहीं पी रहा लैम पी रहा यानी ले मैं नहीं पी रहा, तुम ही पियो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा स्वाद। ठीक है, होंडुरस, तिगुसिगल्पा और लैम्पीरा, ले मैं नहीं पी रहा, लैम्पीरा अपन को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, प्यूर्टो रिको, क्या लिखा हुआ है, प्यूर्टो रिको, सॉन जुआन और डॉलर। अब प्यूर्टो रिको को कैसे बोलोगे, प्यूर्टो रिको यानी कि देखो पीटो फिर रुको, फिर पीटो फिर रुको, फिर पीटो फिर रुको, बोले किसको पीटो और क्यों रुको। ठीक है, अब देखिए सॉन जुआन, सॉन जुआन का मतलब सोहन नाम का लड़का है, और जुआन का मतलब उसे जुआ परेशान कर रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या करता है, जैसे ही ऐसे करता है तो वैसे एक देते हैं उसमें खींच के, अबे क्या कर रहा है, रुक जाता है वो। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो ऐसे करता है, फिर पीटो फिर रुको, फिर पीटो फिर रुको, फिर पीटो फिर रुको। तो सोन जुआन यानी कि सोनू को जो जुआ परेशान कर रहे थे और दोस्त उसको पीट रहे थे, फिर रुक रहे थे, फिर पीट रहे थे, फिर रुक रहे थे। तो पीटर को सोन जुआन और करेंसी क्या हो गई, डॉलर। और वो अपने दोस्तों से लड़ने लगा, क्या भाई क्यों परेशान कर रहे हो, एक तो जुए परेशान कर रहे हैं, ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो। ठीक है, एक काम कर लेने दो मेरे ढंग से। यानी कि पीटर को सोन जुआन और डॉलर अपन को याद रखना है। ठीक है, सेंट ल्यूसिया कैस्टेज और करेंसी क्या है, डॉलर। ठीक है, ज्यादातर इसमें करेंसी डॉलर ही चल रही है, तो आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सेंट ल्यूसिया लिखा हुआ है, सेंट ल्यूसिया कैस्टिज, कैस्टिज से देखो कैसेट समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेंट ल्यूसिया यानी कि यूसिया, यूसिया, कैस्टिज यानी कैसेट, डॉलर यानी दुकानदार ने। ठीक है, दुकानदार। अब देखो यहां पर अपन ऐसे याद कर सकते हैं, यहां पर लिखा है ना सेंट ल्यूसिया, ल्यूसिया का मतलब यूसिया। तो पुरानी सीडी डीवीडी रखी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, एक डिजाइन बना लिया उसका, मतलब उसको यूं सिया धागे में कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, और दरवाजे पर टांग दिया। तो उससे क्या हो रहा है, उसमें कलर वगैरह रिफ्लेक्शन हो रहा है, दूर से देख रहे हैं, उस पर लाइट वगैरह लगा दी है, तो वो सीढ़ी जो है ना वो चमक रही है, बढ़िया शानदार चमक रही है। ठीक है, तो चमक रही है तो उसने क्या किया, यूं सिया, है ना। सीडी डीवीडी में कलर किसके कारण दिखाई देते हैं, प्रकाश का, प्रकाश का विवर्तन, जिसे इंग्लिश में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। और तेल में सुंदर रंग दिखते हैं वो व्यतिकरण के कारण, जिसे इंग्लिश में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर सेंट ल्यूसिया यानी उसने यूं सिया, क्या सिया, बोले कैसेटों को सिया, और कैसेट सिया तो दुकानदार ने, और दुकानदार से वो लोग मांगने लगे कि यार ये बहुत बढ़िया कैसेट लग रही है, हम अपने घर में टांगेंगे, ले जाने दो। दुकानदार कह रहा है नहीं, मैंने अपनी मेहनत से इसको बनाया है और आर्टिफिशियल है, दुकानदार अच्छी लगे, दुकान अच्छी दिखे इसलिए, है ना। तो दुकानदार से वो लड़ रहे थे उस चीज को लेने के लिए, पर दुकानदार उसको नहीं दे रहा था। तो एक कैस्टिज को याद रखना है, कैसेट को याद रखना है, सीडी डीवीडी को धागा लगा के सी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सीने का मतलब उनको ऐसा बांध दो, उनको लटका दो, जिससे उन पर लाइटिंग होगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी और बढ़िया लगेगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो नाम मैंने आपको अभी बताए हैं, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, भूलना नहीं है। ठीक है, देखो एक याद करा था हमने अभी नीदरलैंड, नीदर से नई दर याद करी थी, तो नई दर के लिए उसने एम्स बनाया था। ठीक है, तो एम बनाया था उस बिल्डर ने कि बिल्डिंग के जितने भी फ्लैट होंगे वो नई दर पर बेचेगा, कम से कम कीमत में। सेंट किट्स एंड नेविट, सेंट किट्स यानी छोटे बच्चे थे, है ना। तो उसने पैसे नोट फाड़ दिया, तो क्या बोलता है वो, मेरे पैसे तोड़े, और वो उससे लड़ने लगता है। वर्जिन द्वीप है यानी एक लड़का है वो वजन उठा रहा है, बोले काय का वजन उठा रहा है, बोले 4 लोटे में उसने रेत भर ली है, 4 लोटे में पानी भर लिया जो भी है, और वो वजन उठा रहा है। तो वर्जन द्वीप, 4 लोटे अमाली, और करेंसी क्या है, डॉलर, उसके दोस्त को नहीं दे रहा है इसलिए वो लड़ रहा है। सेंट विसेंट यानी कि सेंड कर देते हैं, पेशेंट को सेंड कर देते हैं, तो किंग्स टाउन यानी किंग के टाउन में, और करेंसी हो गई डॉलर। ठीक है, क्यूबा है, क्यूबा की कैपिटल क्या है, हवाना, क्यूबे हवा नहीं आने दे रहा है, क्यूबा की कैपिटल क्या हो गई, हवाना, और करेंसी क्या हो गई, पेसो। संयुक्त राज्य अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी है, ये आपको पता रहता है। अब यहाँ पे लिखा है ग्वाडेलोप, तो ग्वाडेलोप से याद आएगा अपन को बड़े लोग, और बड़े लोग जो कहते थे पैसे तेरे कितने हो गए, या बस से गिरे, है ना, वैसे तोरे वैसे तेरे, अपन मिलती जुलती कैपिटल है दोनों की, सेंट किट्स एंड नेविस की और इनकी, पर है नाम अलग ही अलग। वो मैंने बाद में देखा उनको, कहीं ऐसा तो नहीं है अपन ने गलत लिखा हो, पर वो ऐसे ही मिलते जुलते ही शब्द हैं दोनों जगह। अच्छा,
हाँ, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। नूक गुड़ थाव यानी कि नेक गुड़ खाओ। बोले कहाँ से लेके आए हो भैया, कौन लेके आया है? बोले ग्रीनलैंड से मंगाया है हमने, ठीक है। ग्वाटेमाला है तो ग्वाटेमाला, माला उलझ गई थी तो ग्वाटेमाला सिटी है तो उसको क्वाट जाल जाल काट के उसको सही कर रहे थे, सुलझा रहे थे उसको। जमैका है तो जमैका यानी कि जमने का, यानी कि जमा कहाँ होती थी भीड़? बोले जहाँ पर किंग बैठता था स्टोन पर, तो किंग स्टन अपन को याद आएगा। और जब किसी से दो लोगों से लड़ाई, दो में लड़ाई होती थी या युद्ध करने जाता था तो वहां पर पूरी भीड़ जमा होती थी। ग्वाडेलोप याद रहेगा। बरमूडा हैमिल्टन, बोला ये हेलमेट सही नहीं बनना है, ये हेलमेट छोटा है, तो बोला बारमूडा हैमिल्टन हो जाएगा तो डॉलर भी आ जाएगा। बहामास, बोले महामास बिकता है वहां पर ना जाओ, महामास बिकता है वहां पर ना जाओ, है ना, तो नसाऊ, है ना। और डॉलर भी याद करा था। कोस्टारिका यानी कोई स्टार था, ज्यादा ही सांजोस बता रहा था, लोगों ने उसका मुंह काला कर दिया। डोमेनिका, 2 महीने का हो ऐसे तू रूस जाता है यार बात बात पर, डोमेनिका रोसेउ, ठीक है। होंडुरस, होंदो रस पियेंगे, देखो शिल्पा शेट्टी भी पी गई थी, अपन भी पियेंगे, देखो से गल्पा, है ना। लेम पिरा ले, मैं नहीं पी रहा, बेकार स्वाद लग रहा है, तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। पीटो रुको, पीटो, फिर रुको, फिर पीटो, फिर रुको, तो पीटो रुको, सॉन जुआन और डॉलर। और सेंट ल्यूसिया यानी कि उन्होंने कैसेट को यूसिया कैस्टिज। अच्छा, मोर्टनीक फोर डे फ्रांस, मोर्टनीक फोर डे फ्रांस, मोर्टीन का मतलब यह है कि हमारी क्लास का मॉनिटर था और एक वर्ल्ड का मैप लगा हुआ था क्लास में, तो हमने अपने मॉनिटर से किया, मॉनिटर से कहा कि फोड़ दे फ्रांस, है ना, फोड़ दे फ्रांस। तो वो जूता उठा के वो फ्रांस में देने ही लग गया, इतना बड़ा पागल था हमारा मॉनिटर क्लास का, जैसे वो फ्रांस को फोड़ ही देगा, ठीक है। मोर्ट नीक यानी हमने अपने मॉनिटर से नेक कह दी और उससे कह दी फोड़ दे फ्रांस। बोले कहाँ है फ्रांस? बोला ये रहा। तो फ्रेंड, फ्रेंड थे ना, फ्रेंड ने कह दिया, तो फोड़ दे फ्रांस, फोड़ फोड़ दे फ्रांस। तो फ्रैंक हो सकता है एक समय में इस पर फ्रांस का कब्जा रहा हो, समझ गए, फ्रांस ने इस पर कब्जा कर लिया हो, फिर बाद में जाके अमेरिका ने उसको स्वतंत्र किया हो, इसलिए वहां पे करेंसी आज भी फ्रैंक चलती है और कैपिटल उसकी फोर्ट डे फ्रांस ही है, समझ गए। और मोर्टनीक, ठीक है, फोर्ट डे फ्रांस। तो ये आपके इसमें उत्तर अमेरिका जो है वो कंप्लीट हुआ।